को दिया। भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण कर लिया। क्यों? भरत भैया को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ अयोध्या वापस जा रहे हो। विदा के समय राम जी ने भरत भैया को हृदय से लगाया है। दोनों भैया बहुत रोए हैं इस समय। देवता भी दुखी हो गए। दोनों समाज अयोध्या और मिथिला के लोगों को राम जी ने यथा योग्य दंड प्रणाम करके विदा किया है। 9 दिन समय लगा चित्रकूट से अयोध्या वापस आने में। कितना दिन? 9 दिन। अयोध्या जाने के बाद भरत जी ने सबसे पहला जो कार्य किया, अयोध्या के राज सिंहासन पर राम जी के दोनों पादुकाओं को ले जाकर रख दिया। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट की व्यवस्था सुदृढ़ करवा करके और गुरुदेव माताओं से अनुमति मांग करके अपने समाज के साथ मिथिला लौट गए। भरत भैया ने माताओं की सेवा में शत्रुघ्न भैया को लगाया। गुरुदेव भगवान से भरत जी कहे, गुरुदेव भैया मेरे वन में है, अब मैं महल में रहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आज्ञा हो तो मैं नंदी ग्राम चला जाऊं गुरुजी। आज्ञा लेकर भरत जी नंदी ग्राम चले गए और वहां कुटिया बनाकर कुटिया में रहने लगे। और आपको बताऊं, नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते थे। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समान। मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु। कोई भी निर्णय लेना होता था तो भरत जी पादुकाओं से हाथ जोड़कर पहले पूछते थे। सरकार उनसे अनुमति मांग मांग करके भरत जी व्यवहार करते थे। अयोध्यावासी भरत जी का जब ये चरित्र देखे तो जय जयकार करने लगे। आपको बताऊं, भरत जी धरती पर नहीं सोते थे, ना पलंग पे सोते थे। क्यों? भरत जी सोचे भैया वन में धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे में सोने लगे, राम जी से नीचे सोने लगे। अयोध्या की प्रजा भरत जी की जय जयकार करती है। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को मुनि मन आगम जम नियम समतम विषम व्रत आचरत हो। दुखदा आपसे पहले भी निवेदन किया था एक दिन। गुरुदेव गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी एक बर्तन है जिसमें क्या भरा है? बोलिए बोलिए। श्री सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है उस बर्तन में। गोस्वामी जी कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते अयोध्या में तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को भी अगम है, वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? कलयुग के कलमशों का हरण कौन करता?
और गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में राम जी के सन्मुख ला के खड़ा कौन करता, यदि भरत जी अवतार न लिए होते तो। देखिए, भरत जी के चरित्र को सुनने का 2 फल है। कितना फल है बोलिए, बिचवा में बोला करिए। भरत जी के चरित्र को गाने का फल नहीं है, किसका फल है? सुनने का फल है। कितना फल है? 2 फल है। 1000% गारंटी है, 100% नहीं, 1000%। भरत चरित करी नेम, नेम यानी नियम से, तुलसी जो सादर सुनहि। भरत जी के चरित्र को नियम से जो आदर पूर्वक निरंतर सुनेगा, उसके जीवन में 2 काम होंगे, 100% नहीं 1000% होंगे। क्या? पहला काम, सिया राम पद प्रेम अवसि होई भवरस बिरती। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा, पहला काम। और दूसरा, संसार के विषय से मन को विरति प्राप्त होगी, वैराग्य प्राप्त होगा। बाबू, राम जी के चरणों में भी विरति होगी। विरति माने विशेष रति। विरति का अर्थ यहां पर विशेष रति, विशेष प्रेम, और विषयों से विरति यानी उपरति प्राप्त होगी। ये भरत जी के चरित्र का फल है। इसलिए जितना समय हो सके, जहां अवसर मिले, भरत भैया के चरित्र को सुनिए। 5 मिनट 10 मिनट, यही चरित्र ही हमको भगवत प्रेम से परिपूर्ण करता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? अरण्य कांड। जोर से बोलिए। इस कांड के प्रारंभ में घटना घटी है। एक बार राम जी चित्रकूट में अकेले थे, लक्ष्मण जी भैया कहीं गए थे, तो फूल उतार कर भगवान गहना बनाए। क्या बनाए? यहां के लिए फूल का मांग टीका बनाए, कान में का कर्ण फूल बनाए, गले के लिए फूलों की हार बनाए, हाथ के लिए बाजूबंद कंगन बनाया फूल का, कमर के लिए फूल की करधनी बनाई, और पांव के लिए फूल का पायल बनाया। बनाने के बाद राम जी अपने हाथ से मेरी मां सीता जी का श्रृंगार करने लगे। इस दृश्य को पूरा देव समाज देख रहा है ऊपर से। उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है, उसका नाम क्या है मालूम है? जयंत। क्या नाम है? वो भी खड़ा था। जयंत देखा कि भगवान राम मां जानकी को सजा रहे हैं, मन में सोचा कहीं भगवानों पत्नी सजाते हैं का? ना ना, भगवान के पास इतना कहां टाइम है कि पत्नी सजाएंगे। ये भगवान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं हो सकते। मैं पता करूंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। किसने सोचा? बोलिए। जयंत ने। और भगवान के भुजा के बल का पता लगाने के लिए मूर्ख कौवा बन के नीचे आ गया। क्या बन के आया? कौवा। अब मजे की बात देखिए, राम जी मां का श्रृंगार करके स्फटिक शिला पर मां के साथ बैठे हैं। राम जी सीता मैया को देख रहे हैं, सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोच रहा है मैं माया का रूप बना लिया हूं, मुझे कोई पहचानेगा नहीं। यहां राम जी, सीता जी खुदे माया है, राम जी माया के पति हैं, तो ना राम जी के आगे किसी की माया चलती है, ना सीता मैया के आगे किसी की माया चलती है। राम जी सीता मैया को देख रहे हैं, सीता मैया जयंत को देख रही हैं। जयंत सोच रहा है मुझे कोई पहचानेगा नहीं, माया का नकली चेहरा बनाया हूं। और सीता मैया मन में सोच रही है इंद्र का बेटवा जयंत कौवा बन के काहे घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी
तब तक मूर्ख आया, सीता चरण चोचहति भागा, मूढ़ मंदमति का। मूर्ख आया और आकर उसने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। अब दर्शन करिए, चोट लगी, खून निकल पड़ा, लेकिन सीता मैया ने राम जी से बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? मां सोची कि मैं जगदम्बा हूं, मैं जगत जननी हूं, इस नाते ये जयंत भी मेरा बेटा है, यदि प्रभु को बता दूंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। इसलिए मां ने जयंत को क्षमा कर दिया, राम जी से बताया नहीं। ये प्रसंग कहता है इस पूरी सृष्टि में केवल एक मां ही ऐसी सत्ता है, माई बाप, जो चोट खाने के बाद भी क्षमा करने की शक्ति रखती है, वो केवल मां है, दूसरा कोई नहीं हो सकता। मां ने क्षमा कर दिया, लेकिन राम जी जान गए। कैसे जान गए? चला रुधिर रघुनायक जाना, खून निकला, उस खून ने भगवान के शरीर को स्पर्श किया। राम जी नीचे देखे, सब जान गए। क्या जान गए? क्या जान गए? किसने मारा, क्यों मारा, क्यों मारा? बल देखने के लिए। कब मारा? अभी मारा। कैसे मारा? कौवा बन के मारा। भगवान सब जान गए। राम जी बोले, अच्छा हमारा बल देखने आया है, अभी दिखाता हूं इसको बल। राम जी कुशा की चटाई पर बैठे थे। कुशा देखें आप लोग? कुशा, हाँ बोलिए, उसका अगला भाग कितना मुलायम होता है ना? हाँ, तब तो जरूर देखे हैं आप लोग। देखिए, कह रहे हाँ, सब लोग कह रहे हैं महाराज बहुत मुलायम होता है। कुशा का अगला भाग बहुत नुकीला होता है, उसको कुशाग्र कहते हैं। आप लोग कुशा नहीं देखे कभी? तब कहे मूड़ी हिला रहे थे इसे। भगवान कुशा की चटाई में से दो कुशा निकाले, एक को धनुष बनाए और दूसरी कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके अब भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। एक श्रोता ने प्रश्न किया, महाराज वहीं पर राम जी का असली धनुष बाण भी था, सारंग, तो राम जी ने असली बाण क्यों नहीं मारा, कुशा का बाण क्यों चलाया? राम जी कहते, देखो कौवा बन के आया है, तो कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है, वो नुकीला होता, उसी से मर जाएगा वो। जहां खुरपी से काम हो जाए वहां जेसीबी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहो खुरपी समझ रहे हैं ना? हाँ, तो क्या खुरपी की जगह जेसीबी लगाइएगा? राम जी बोले कौवा बन के आया है, तो कौवा के लिए कुशा बहुत है। अब मेरा बल देखने आया है ना, आज इसको पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल है, इस मूर्ख को पता चलेगा। चलाया भगवान ने ब्रह्मास्त्र, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाज भय पावा, धरि निज रूप गयो पितुपाहि, राम विमुख राखा नहीं। जैसे ब्रह्मास्त्र देखा जयंत डर गया हो, असली रूप अपना धारण करके जयंत का गया अपने बाबूजी के पास। किसके पास? किसके पास? इंद्र के पास। इंद्र का लड़का है ना। जाकर बोला बाबूजी बचा लीजिए बाबूजी, त्राहि माम पिताजी बचाइए। इंद्र बोला क्यों, क्या कर दिया तूने? जयंत पूरी बात बताया, ऐसा ऐसा कांड करके आया हूं मैं। इंद्र ने तुरंत मेन गेट बंद किया, कहा जाओ मरो बाहर, भगो यहां से, मैं नहीं रखूंगा, तुमको रखूंगा मैं भी मर जाऊंगा। अब क्या करे, बाबूजी भगा दिए। पहुंचा ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोले क्या कर दिए? सब बात बताया। ब्रह्मा जी बोले जल्दी निकल लो, नहीं तो दूसर का ब्रह्मास्त्र हम चला देंगे, भागो यहां से।
गया शंकर भगवान के पास। नारद जी पहले ही बाबा को बता दिए थे कि जयंतवा कांड करके आने वाला है। हाँ। शंकर जी पहले से जान गए थे। पहुंचा कैलाश बाबा के पास, बाबा पहले से त्रिशूल लेके बैठे हैं। बोले आवा आवा तोहरे के खोजत रहनी, आवा आवा। देखा त्रिशूल तो दूर से ही भाग गया। गोस्वामी जी कहते हैं 3 लोक 14 भुवन जयंत दौड़ता रहा, काहू बैठन कहा नओही, राखी कुसक राम कर द्रोही। किसी ने भी जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, रखना तो दूर की बात, भाग रहा है। पूरे जगत ने उससे आंखें मोड़ ली थी। और हम आपसे एक बात कहेंगे, जब जगत में किसी की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ती है, तब भगवान की कृपा से किसी न किसी संत की दृष्टि पड़ जाती है हमारे ऊपर। और वही जयंत के साथ हुआ। नारद जी की दृष्टि पड़ गई जयंत के ऊपर। किसकी पड़ गई? जयंत भाग रहा है। नारद जी बोले जयंत रुको रुको, क्या हुआ, काहे दौड़ रहे हो? बोला रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। दौड़ा रहा है। बोले 2 मिनट रुको, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं रुको, क्यों भाग रहे हो? बोला नारद जी क्या बताएं हम, ऐसा ऐसा अपराध हो गया है मेरे से। आज पता चला है मुझे एक बात, विपत्ति में अपना कोई नहीं होता है। मेरे पिताजी ने मुझे दुत्कार दिया, आज किसी ने मुझे नहीं बिठाया घर में। नारद जी बोले मूर्ख है तू, जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, तुमको कौन बचाने वाला मिलेगा जगत में? कहीं भी जाओगे बच नहीं पाओगे। जयंत बोला इसका मतलब आज मर जाऊंगा? नारद बोले नहीं, मरोगे नहीं। जयंत बोला दौड़ा रहा है ब्रह्मास्त्र, पिछुए देखिए पड़ा है। नारद जी बोले तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमारी पीछे पड़ा है ना, आपके पीछे तो पड़ा नहीं है। कितना भागा हूं मैं जानता हूं। नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार दिया होता। तुम पिताजी के घर में जाके सामने खड़े होकर बात किए थे ना, 2 मिनट रुके थे ना वहां पर गेट पर, वहीं मार देता। ब्रह्मधाम में जाकर रुके वहीं पर मार देता। लेकिन तुम ध्यान नहीं दिए, जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये भी रुक जाता है। पीछे देखो एक बार, ये तो रुका हुआ है। जयंत बोला मारना नहीं तो दौड़ा काहे रहा है हमको? नारद जी बोले वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। क्या? धरती के किसी भी कोने में जाओगे जयंत बच नहीं पाओगे। यदि मुझसे बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौटकर वापस चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। ये तुमको वापस राम जी की शरण में बुला करके ले जाने के लिए आया है। वापस जाओ, गो बैक जयंत, गो बैक, वापस जाओ राम जी के पास। नारद जी ने जयंत को भगवान के शरण में भेजा। देखिए यही संत का काम है। क्या आदरणीय, संसार में जो जीव दुख में भटक फंसा हुआ है, संत का काम है कि उसको जाकर अपने में न फंसावे, उसको भगवान की शरण तक पहुंचा जाए। यही संत का व्यवहार है। चेला गुरु जी में लगा रहेगा तो भगवान से कब जुड़ेगा हो? अच्छा गलत बोल रहे हैं क्या सरकार? गुरु जी का कर्तव्य चेला को अपने में फंसा के नहीं रखना है, भगवान में लगाना है। देखिए बेटा बेटी की शादी होती है ना, बोलिए, आप लाखों का डेकोरेशन करा दीजिए, खूब महंगा कैटरिंग कर दीजिए, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। आजकल तो ब्याह में ऐसा ऐसा उत्पात हो रहा है, भगवान मालिक है।
बहुत बढ़िया। ड्रोन से जयमाला आता है, ड्रोन से हम अपनी आंख से देखें, ड्रोन से जेसीबी पर इधर से दुल्हा और जेसीबी पर उधर से दुल्हीन, उसके फोर क्लिप पर बैठ के हम देखें, इसलिए बता रहे हैं। उधर से जेसीबी दुल्हा को लेकर, इधर से जेसीबी दुल्हन को लेकर, उसी में एक का वो लीवर खराब हो गया, दुल्हा दुल्हन दोनों गिर गए नीचे। देखिए, उत्पात इतने करिए कि बर्दाश्त हो। हाँ, किसी को उतना ही गुदराना चाहिए कि हंसी आवे, इतना मत गुदरा दीजिए कि रोने लगे। वो गुदराना समझते हैं ना? हाँ, तो उतना ही गुदराना चाहिए कि हंसे, इतना मत गुदराइए कि रोने लगे। वो मेकअप इतना करिए कि सुंदर लगे, मेकअप इतना ना करिए कि घरवा के लोग ना पहचान पाए कि के है। अच्छा, गलत बोल दिए क्या? नहीं तो आप लोग काहे प्रसन्न हो रहे हैं इतना? हम माताओं को नहीं बोल रहे हैं, आप लोग इतना प्रसन्न न होइए। हमारे कहने का अर्थ है कि सजावट उतना ही किया जाए कि अपना मूल रूप समाप्त न हो जाए। कहो, आप विवाह करते हैं, प्रसंग पर आइए, पूरा डेकोरेशन किए, सब कुछ किए, लेकिन पंडित जी महाराज यदि न आवे तो विवाह होने वाला नहीं है। मजे की बात देखिए, पंडित जी न बेटे को जानते हैं न बेटी को जानते हैं। ये पंडित जी न दुल्हा को जानते हैं न दुल्हन को जानते हैं। दोनों के जीवन में केवल एक रात के लिए आते हैं और उन दोनों को दो से एक बनाकर और फिर हमेशा के लिए उन दोनों के बीच में से निकल के चले जाते हैं। यही काम गुरु का है। ये आत्मा है, भगवान परमात्मा है। इस आत्मा और परमात्मा के बीच में जब सदगुरु रूपी कोई महात्मा आता है तो दोनों को दो से एक बनाकर इनके बीच में से चला जाता है। नारद जी ने जयंत को भगवान के पीछे भेजा, भगवान के पास, उधरे जाओ। जयंत दौड़ा राम जी के पास, उधर से ही लौटते आने लगा, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि माम प्रभु। भगवान बोले फिर आ गया? अच्छा ये बताओ तुम सीता को क्यों मारे थे? बोलो बोलो, सीता के पांव में क्यों मारे? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखना था मुझको। राम जी बोले मारे तो भागे क्यों? यहीं खड़े होकर प्रभाव देख लेते। बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया। राम जी बोले कितने दूर तक प्रभाव दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन तक दिखाई पड़ा। तो राम जी बोले यदि प्रभाव देखने आए थे, दूर जाकर दिखाई पड़ गया, अब काहे चले आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब दूसरी बार आपका स्वभाव देखने आया हूं। स्वभाव का पता दूर से नहीं पास आकर के चलता है? पूरा जगत तो हमको छोड़ ही दिया है नाथ, आप हमको ना छोड़िएगा। अरे अवध सैया मोरे, हमारे श्रीधाम अयोध्या जी में कनक भवन सरकार है। आप में से कौन कौन दर्शन किया है? हाथ नीचे करिए। आज तक कनक भवन सरकार का कौन कौन दर्शन नहीं किया है? हाथ उठाइए। बहुत सही। अब आप लोग कहीं जाना नहीं है, कनक भवन सरकार शाहगंज में आके दर्शन देंगे आप लोग को। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे भगवान, यही भगवान है कनक भवन सरकार। इनके यहां नित्य रात्रि में जब शयन आरती होती है तो शयन आरती के बाद वहां जितने अयोध्या वासी रहते हैं सब भगवान को एक पद सुनाते हैं। यही सुनाते हैं क्या? जयंत ने राम जी से कहा
अवध सैया मोरे छोड़ हम कीन्ही साधु सेवा ना हम कीन्ही साधु सेवा विप्रन दाना हाँ विप्रन दान हाँ मैं तो नाथ पढ़ूं पैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया छोड़ो न भैया मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया अवध सैया मोरी छोड़ो न भैया जगत सैया मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरी छोड़ो न भैया सिया के सैया मोरे छोड़ो न भैया अवध सैया मोरे छोड़ो न भैया। जयंत भगवान की शरण में आया। गोस्वामी जी कहते हैं अपरा शंकर भगवान कहते हैं मां पार्वती से कि देवी अपराध तो ऐसा किया है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए, यद्यपि ते ही कर बध उचित। लेकिन आपको बताऊं राम जी ने क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया? सीता मैया दबाव दे बैठी कि प्रभु इसको क्षमा करिए। सरकार राम जी क्षमा माना, भगवान मारते उसको। सीता तब चौंक पड़ी क्षण में